सामान्यतः यदि आप कोई ग्रंथ पढ़ेंगे तो अधिकतम हमने देखा है कि प्रत्येक ग्रंथ के मूल में किसी न किसी की जिज्ञासा अवश्य है। यह जिज्ञासा किसी के समक्ष रखी गई है और उसका उत्तर इस जिज्ञासा से पुष्पित प्रश्नों के उत्तर वह पूरी एक ग्रंथ हो जाती है। तो श्री रामचरितमानस जी के संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं कि किसकी जिज्ञासा है, किसके प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर दे कौन रहा है। किसके प्रश्नों के उत्तर श्री रामचरितमानस जी हैं और इतना गूढ़ इतना विस्तृत उत्तर किसने दिया। मानस के मोती श्रृंखला के 6वें सोपान में इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। नमस्कार, मैं आदित्यनाथ तिवारी। आइए शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम। पिछले सोपानों में हम सबने जो चर्चा की थी उसमें श्री रामचरितमानस जी का परिचय और इसका प्रभाव जो हमारे जीवन पर भौतिक रूप से पड़ेगा। आगे के सोपान में हम लोगों ने श्री रामचरितमानस जी के प्रथम अध्याय के वंदना प्रकरण में जो 7 श्लोक लिखे गए हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। अब इस सोपान के अंतर्गत हम लोग वंदना प्रकरण को थोड़ा स्किप करते हैं और सीधे कथा की ओर चलते हैं। इसका कारण ये है कि वंदना प्रकरण जो आरंभ में है, जैसे 7 श्लोकों की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, इन 7 श्लोकों के बाद जो चौपाई और छंद के माध्यम से कहीं गुरुदेव की वंदना, ब्राह्मण की वंदना, सज्जन की वंदना, असज्जन की वंदना, संत की वंदना, दुष्ट की वंदना, इन सब की वंदना की है। तो इसके लिए हम एक अलग से सीरीज शुरू करेंगे आने वाले समय में, जिसमें मूल पाठ, अनुवाद और उसका विश्लेषण करेंगे। इसलिए इस सोपान के अंतर्गत हम सीधे कथा की ओर अब चलते हैं। बालकांड के 43 क्रमांक दोहे के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक मुनि है, उनका परिचय देते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस साम दाम दया निधान, परमारथ पथ परमा सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना।
तुलसीदास जी एक ऋषि का परिचय देते हैं। नाम है भरद्वाज जी। प्रयागराज जी में रहते हैं। इनका एक जो विशिष्ट परिचय है कि इनको भगवान श्री राम के चरणों में अति अनुराग है। प्रेम अनुराग नहीं, अति अनुराग। आज इसका परिणाम क्या है कि आगे बोलते हैं, तापस सम दम दया निधाना। तापस यानी तपस्वी हैं। सम यानी चित्त का समन कर चुके हैं। दम इंद्रियों का दमन कर चुके हैं। चित्त का निग्रह और इंद्रियों का दमन करने के पश्चात व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन भरद्वाज जी का जो अगला परिचय दिया कि तापस सम दम दया निदाना, तापस सम दम के साथ दया के निधान है। क्यों, ऐसा कैसे संभव हुआ? तो इसका कारण ये है क्योंकि भरद्वाज जी तीन ही राम पद अति अनुरागा, उनको भगवान श्री राम के चरणों में अति अनुराग है। इसी कारण समन और दमन, चित्त का निग्रह और इंद्रियों का दमन करने के बाद भी वो दया के निधान है। अब ये रहते हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में प्रति संवत्सर प्रति वर्ष एक घटना घटित होती है। घटना क्या है कि माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस पुण्य काल में पुण्यार्जन करने के लिए अनेक योनियों में विचरण करने वाली आत्माएं प्रयागराज जी में पधारती हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। और कौन कौन आता है? तो केवल मानव नहीं, कहा देव देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। देव यानी देव योनि के लोग, दनुज दानव योनि, किन्नर योनि नर योनि, अलग अलग योनियों के जो श्रेणियां हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, इस योनियों में जो जीव हैं, जो लोग हैं इस योनियों में, वो सब लोग प्रयागराज में आते हैं और त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी जी यानी गंगा मैया, यमुना जी और सरस्वती जी का मिलन जिस स्थान पे होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं। इस त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं और जो अक्षय वट हैं उनका स्पर्श करते हैं और वेणी माधव जी का दर्शन करते हैं, पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। ये जो कार्य है ये पूरे 1 महीने तक चलता है, जब तक माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्तमान समय में भी ये घटना होती है। घटना तो नहीं कहेंगे, वर्तमान समय में भी ऐसा घटित होता है। तो एक बार की बात है कि इस माघ महीने में सब लोग प्रयागराज जी में आके स्नान और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। इस माघ महीने के बाद जब सब विदा लेने लगे और इस विदाई के पूर्व जब सब देव दनुज किन्नर नर शनि ये सब लोग आते हैं, इनके साथ ही जितने साधु संत हैं, जितने तत्व को जानने वाले ये लोग भी आते हैं।
क्योंकि ये बताना जरूरी है कि प्रयागराज जी में स्नान के साथ और क्या होता है। वर्तमान संदर्भ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए भी ये जानना आवश्यक है कि यदि हम तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ हम क्या करें। तो जब सब लोग एकत्रित होते थे तो जितने ज्ञानी लोग थे, महंत, महात्मा, संत, मुनि, सब लोग जब एकत्र होते थे तो एक दूसरे से अपने विषय से संबंधित बात को साझा करते थे। अब इस संवाद का विषय क्या होता था, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कै संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण बहुत गूढ़ विषय है। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, क्या विधि है, कहाँ निषेध है, तत्व आदि आदि सभी विषयों पर विशिष्ट और बहुत गूढ़ वार्ता होती थी, संवाद होता था। इनके साथ ही भगवान की कथा का भी गायन और श्रवण होता था। इस प्रकार पूरे माघ महीने में स्नान करने के बाद सब लोग अपने अपने आवास निवास स्थान की ओर प्रस्थान करते थे। एक बार की बात है, माघ महीने में जब सब आए थे और इस पुण्य लाभ के अर्जन के पश्चात जब सब अपने अपने आवास की ओर प्रस्थान करने लगे, इसी बीच इन आगंतुकों में याज्ञवल्क्य जी भी थे। तो भरद्वाज मुनि ने उनका चरण पकड़ा और कहा, गुरुदेव कुछ दिन और रुकिए। याज्ञवल्क्य जी रुके और समय उचित पाकर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के समक्ष अपनी बात रखी। बात क्या थी कि भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संसव बड़ मोरे। कहते हैं, हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। संशय बड़ी बीमारी है ये। यदि संशय का अंकुरण आपके मन में हो गया तो इस पक्षी को जितना जल्दी हो सके आप अपने मन से उड़ा देने का प्रबंध कीजिए। ये भरद्वाज जी के मन में संशय क्या हुआ और उन्होंने क्या किया, तो भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ एक संसव बड़ मोरे। मेरे मन में संशय है और मैं बैठा कहाँ हूँ कि करतल वेद तत्व सब तोरे। करतल, मेरे मन में बड़ा संशय है और प्रभु मैं आपके समक्ष बैठा हूं और आपके करतल गत यानी हाथ के तल के ऊपर यदि कोई वस्तु रख दी जाए तो जिसके हाथ पे रखी है उसके लिए जितनी सहजता उसे पकड़ने में या देखने में होगी, उस सहजता से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हाथ पे रखी हुई उस वस्तु पर पूरी तरह से अधिकार जिसका हाथ है उसका है। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि करतलगत वेद के तत्व जो हैं आपके करतलगत हैं, यानी वेद के जो भी तत्व हैं, जो भी गूढ़ रहस्य हैं, उनके आप मर्मज्ञ हैं, उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। और लेकिन एक समस्या है, कहत सो मोहि लागत भयला जा। कहत सो मोहि लागत भयला जा।
लेकिन जो न कहाऊँ बड़ होई अकाजा, जो न कहाऊँ बड़ होई अकाजा। एक संशय तो है प्रभु मेरे मन में, और छोटा नहीं बहुत बड़ा संशय। आप परम विद्वान हैं, लेकिन फिर भी आपके समक्ष इस संशय को रखते हुए मुझे भय भी लग रहा है और मुझे लज्जा भी आ रही है। ऐसा क्या संशय है? तो संशय और इस प्रश्न को रखने में भरद्वाज जी को भय और लज्जा क्यों लग रही है, इस पर हम विचार करेंगे। उसके पहले हम आगे बढ़ते हैं कि भरद्वाज जी आगे क्या बोलते हैं। जब भरद्वाज जी अपने प्रश्न रखेंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे कि भय और लज्जा क्यों लगी। अब भरद्वाज जी यहाँ एक नीति बताते हैं, ये हमारे और आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। संत कहहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, मुझे भय और लज्जा अवश्य लग रही है, किंतु ये नीति है और ये संत जनों ने कहा है। और ऐसा नहीं कि केवल संत जनों ने कहा है, उन संत जनों ने जो कहा है वही वेदों और पुराणों में भी वर्णित है। अर्थात वेद और पुराण से जान के संत जनों ने कहा है, जिसे हमने सुना है। वो नीति क्या है कि जो विवेक है ये विमल तब तक नहीं होगा जब तक आप गुरु से दुराव यानी छुपाव करते रहेंगे। अब विवेक का विमल होना क्या है? तो विवेक विमल यानी विशुद्ध, मल से रहित। अच्छा, ये विवेक आया कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ में ही लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। अच्छा, सत्संग करके विवेक प्राप्त कर लिया, अब इस विवेक को गुरु के समक्ष रखना है कि गुरु उसे बताएंगे कि इस विवेक में मलिनता ना आने पावे। विवेक है क्या? विवेक किस बात के लिए विवेक चाहिए? तो माया और ब्रह्म, कहाँ माया का साम्राज्य है और कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, इसके लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसे हम विवेक कहेंगे। ये विवेक हमें सत्संग से प्राप्त हो गया और अब हम गुरु से अगर दुराव करेंगे, अगर छुपाएंगे तो वो विवेक शायद मलिन रह जाए। अब देखिए, जो संशय है और विवेक है इस पथ के लिए, भगवत प्राप्ति के पथ के लिए, तो विवेक की अनुपस्थिति का नाम ही संशय है। जिस प्रकार अंधकार का अपना कोई स्वरूप नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम ही अहंकार है। आप भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे या जो विद्यार्थी हैं भौतिक विज्ञान के, वो जान रहे होंगे कि प्रकाश के संदर्भ में विज्ञान के अनेक सूत्र हैं। अनेक चिंतकों ने, अनेक वैज्ञानिकों ने इस पे अपने सूत्र दिए हैं, लेकिन आपको कहीं भी अंधकार के लिए कोई सूत्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंधकार का अपना कोई स्वरूप नहीं है। जहां जहां प्रकाश की अनुपस्थिति है, तो प्रकाश की अनुपस्थिति को ही हम अंधकार कहेंगे।
अब इसी प्रकार विवेक की अनुपस्थिति को ही हम संशय कहेंगे। जहां जहां विवेक अनुपस्थित होगा वहां वहां हमको संशय दिखेगा। अब संशय में, विवेक में विमल विवेक, तो जिस प्रकार प्रकाश है, यदि हमें सड़क पे चलना है तो हमको सड़क की ओर प्रकाश करके चलना होगा। यदि हम चलें सड़क की ओर और हम अपना प्रकाश गड्ढे की ओर कर दें तो हो सके कि हम सड़क पर चलते हुए गिर जाएं, हो सके हम गड्ढे की ओर चले जाएं। अब जब हम इस प्रकाश के नियंत्रण की व्यवस्था किसी अनुभवी व्यक्ति के हाथ में पकड़ा देते हैं तो वो कभी भी हमें सड़क से नीचे उतरने या सड़क से गड्ढे की ओर जाने या फिर सड़क पर चलते हुए गिर जाने की जितनी संभावनाएं हैं उनको समाप्त कर देगा। इसी प्रकार विवेक यदि गुरु के समक्ष है, गुरु के सानिध्य में उसकी विमलता स्थापित हो रही है, तो हम सदैव ही भगवान को प्राप्त करने की ओर बढ़ेंगे। हम मलिन विवेक से बच जाएंगे और जब स्वच्छ विवेक हमारे मन में उपस्थित रहेगा तो हम कुमार्गामी होने से भी बचेंगे और मन में संशय आने से भी बच जाएंगे। अब भरद्वाज जी ने जो बताया कि प्रभु आप तो इतने ज्ञानी हैं, मुझे भय और लाज लग रही है, किंतु इस भय और लज्जा के बाद भी आपको हमने अपना गुरु समझा, इसलिए अपने मन की बात को मैं आपके समक्ष रखूंगा। अब आगे भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, तो इन प्रश्नों को हम अगले सोपान में देखेंगे, क्योंकि हमारा समय अभी पूरा हो रहा है। हम प्रत्येक सोपान को बहुत लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रत्येक श्रोता के पास समय की कमी है, इसलिए छोटे छोटे सोपान एपिसोड हम बना रहे हैं। तो हम मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, अगले सोपान में। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।